और बड़ी खबर है सीवान से, जहां बेखौफ अपराधियों ने ईंट भट्टा व्यवसायी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। ईंट भट्टा व्यवसायी देवेंद्र सिंह को अपराधियों ने गोली मार दी जब वो अपने घर हथुआ थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव से अपने चिमनी नौतन थाना क्षेत्र के बड़ा सिकवार जा रहे थे और कुछ लोग बाइक पर सवार थे जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। वे अपने घर से सीवान जिला स्थित अपने चिमनी पर नौतन थाना क्षेत्र के नरकटिया आ रहे थे, तभी फायरिंग हुई नौतन थाना क्षेत्र के चंवर के पास और उन्हें गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। गोपालगंज पुलिस और सीवान पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। सीवान के नौतन में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक ईंट भट्टा व्यवसायी देवेंद्र सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे जहां इलाके में दहशत का माहौल है वही इनके घर में पूरा मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनकी डेड बॉडी को यहाँ रखा गया है। बेखौफ अपराधियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। हम जानने की कोशिश करेंगे इनके भाई यहाँ हैं कि किस तरह घटना को अंजाम दिया गया और क्या आ रहे थे, कहाँ आ रहे थे। वो ईंट भट्टे पर आ रहे थे, उनसे 100 गज की दूरी पर गोली बदमाशों ने 3 मुँह बांधे हुए थे, अपाची था और गोली दनादन उन पर चलाने लगे, जिसमें 4 कारतूस वहाँ गिरा हुआ है। प्रशासन ने आकर कारतूस को उठाया। प्रशासन वो अपराधी 3 थे बाइक से अपाची से। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं सरकार उसको जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट जैसा फांसी दिया जाए। ये जो परिजन है वो अपराधी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, कुछ और लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्या मांग करेंगे? हम तो यही मांग करेंगे कि जो व्यक्ति घटना किए है उसको अविलंब गिरफ्तार कर दिया, चिन्हित करके परिजन के द्वारा आवेदन पड़ेगा निश्चित तौर पर, जिसका नाम पड़ेगा और नाम के अगर नहीं देते हैं तो अज्ञात भी अगर एफआईआर करते हैं तो पहचान करके उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। तो जाहिर सी बात है यहाँ लोग हैं वो अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। घटना को अंजाम अपराधियों उस समय दिया गया जब ये अपने घर से चिमनी के लिए आ रहे थे, क्योंकि गोपालगंज के रहने वाले हैं। घटना नौतन थाना क्षेत्र के सीवान जिले में हुई है। तो फिलहाल दोनों जिले के पुलिस यानी सीवान की पुलिस और गोपालगंज पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह जाँच कर रही है और छानबीन में जुटी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये पुलिस दोनों जिले के पुलिस अपराधियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सीवान। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में बेखौफ अपराधियों ने एक नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर को गोली मार दी। घटना रविवार देर रात की है, जब साहिबगंज के डॉक्टर विवेक अपने नर्सिंग होम से वापस लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए 2 अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक 2 आरोपी डॉक्टर्स के अपने स्टाफी हैं जो पहले उनके नर्सिंग होम में काम करते थे। नर्सिंग होम से निकाले जाने की वजह से उन्होंने जानलेवा हमला किया है। घायल डॉक्टर का इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। उनकी पीठ में 2 गोलियां लगी हैं। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें शहर रेफर कर दिया गया। फारबिसगंज शहर में फायरिंग कर दिन दहाड़े 9 लाख रुपयों की लूट की खबर है। घटना फारबिसगंज थाना क्षेत्र के जुम्मन चौक की है, जहां एक निजी कलेक्शन एजेंट रुपए लेकर बैंक जमा कराने जा रहा था, तभी बाइक सवार 2 अपराधी फायरिंग उन्होंने की और एजेंट से रुपए लूट लिए। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच के लिए पीड़ित एजेंट से फिलहाल पूछताछ कर रही है। बैंक कौन सा बैंक? स्टेट बैंक। तो अकेले जा रहे थे? अकेले ही निकले। तो कितना रुपया था? 9 लाख के लगभग। 9 लाख। वो छीनने वाला कितना लोग? 2 आदमी। गोली भी चलाया? हाँ, एक फायरिंग किया। और बांका से बड़ी खबर, 100 बोतल देसी शराब जब्त की गई है। बांका में शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। बाइक में तहखाना बनाया गया था तस्करी के लिए। पंजवारा पुलिस उत्पाद विभाग की कार्रवाई हुई और झारखंड से लाई जा रही शराब को पकड़ लिया गया। हालांकि तस्करों के बारे में सूचना है कि वे लोग गोड्डा के रहने वाले हैं। सीटवा खोलिए ना, इसका सीट का देखना हमको। आंगनबाड़ी सेविका की बहाली में धांधली का मामला जल्द बदलेगा बहाली का नियम, यह खबर आ रही है। अगली कैबिनेट में एक प्रस्ताव आना है। हालांकि मुख्यमंत्री आज सुनवाई के दौरान जनता दरबार में काफी परेशानी में दिखे, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविका की बहाली से जुड़ा हुआ मामला कई पत्रों के जरिए उन तक पहुंचा, शिकायतें पहुंची। सीएम परेशान थे। मुख्य सचिव को समीक्षा के लिए उन्होंने कहा, कल्याण विभाग को कार्रवाई का निर्देश दिया। सीएम नीतीश कुमार की जनता दरबार में आज जितनी भी शिकायतें आई, ज्यादातर शिकायतें आंगनबाड़ी सेविका की बहाली में धांधली से जुड़ी हुई थीं
और शिकायतों को सुनकर सीएम इतने परेशान हुए कि उन्होंने मुख्य सचिव को इसकी समीक्षा करने को कहा। लोगों की शिकायत के बाद सीएम ने समाज कल्याण विभाग को फोन लगाया, तुरंत गड़बड़ियों को दूर करने का निर्देश दिया। तो आंगनवाड़ी सेविका का तो सबका एक ही कंप्लेन ही है, आवेदन दीजिए, आवेदन दे दीजिए। एक ही आ रहा है। जो भी शिकायत आ रहा है आंगनवाड़ी सेविका का, सिर्फ यही आ ही रहा है आंगनवाड़ी सेविका। इसको सर हम लोग अगला कैबिनेट तक पहुंचा देंगे। देख लीजिए, वही है, कोई एक नहीं बच रहा है। आंगनवाड़ी सेविका के चयन में धांधली, वही चीज समाज कल्याण का कोई दूसरा कंप्लेन ही नहीं आप देख रहे हैं। टोटल का टोटल वही आ रहा है। इसलिए तो हमने कह दिया इसको तत्काल देखिए सर, देखेंगे क्या कर रहा है पूरा का पूरा। चलो दो समाज कल्याण बदलवाया जाएगा, समाज कल्याण वाले को लगाओ तो ये टोटल कंप्लेन ही है। ये तो जितना भी आ रहा है आपका समाज कल्याण का, सब का सब तो आंगनबाड़ी सेविका के चयन में धांधली, उसी सबको लेकर के ही खाली आ रहा है। टोटल का टोटल देखिए ना, 20 से ज्यादा लोग आ चुका है और सब आप लोगों के यहाँ भेज रहे। हम लोग चीफ सेक्रेटरी को भी कहा इसको देखिए कि आखिर इसका चयन कैसे करता है, ये देखना जरूरी है। ये आउटगोइंग मुखिया किया सर, ये देखिए कोई भी किया है, इसको देखना जरूरी है कोई कैसे करता है। इसको पूरे तौर पर नियम तो देखना ही चाहिए ना कि आखिर कौन करता है। इसके बारे में कुछ जो भी नियम देखना हो और नियम में कोई कमी है तो देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण समेत कई विभागों से जुड़ी समस्याओं को सुना। सीएम के जनता दरबार में कुछ ऐसे लोग पहुंचे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। उनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बचपन के एक मित्र भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा कि वो कोई फरियाद लेकर नहीं बल्कि अपने मित्र से उनका कुशलक्षेम पूछने पहुंचे थे। हालांकि सीएम से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। हमारा नाम हुआ सुरेंद्र प्रसाद चौधरी, बख्तियारपुर अंबेडकर नगर से है। क्यों आए हैं यहाँ मुख्यमंत्री के पास? नीतीश कुमार जी से भेंट करने के लिए, एक साथी के नाते। क्या कहेंगे मिलकर? क्या कहना है? मिलकर सुख समाचार अपना बात कर। और चलिए एक बड़ी खबर आ रही है, झारखंड में भी प्रश्न पत्र लीक से जुड़ा हुआ मामला है। 11वीं के गणित का प्रश्न पत्र लीक हो गया। परीक्षा से 12 घंटे पहले प्रश्न पत्र वायरल हो गया और जैक ले रहा है 11वीं की परीक्षा। प्रश्न पत्र के साथ उत्तर भी वायरल हैं। तो एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, झारखंड में भी 11वीं के गणित का प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना है। 12 घंटे पहले, परीक्षा से 12 घंटे पहले प्रश्न पत्र वायरल है और यह परीक्षा जैक ले रहा है। उत्तर भी वायरल है प्रश्न पत्र के साथ। तो एक बड़ी खबर, झारखंड से प्रश्न पत्र लीक हुआ है। 11वीं की परीक्षा और उसके 12 घंटे पहले, परीक्षा से 12 घंटे पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया। साथ में आंसर शीट भी है, उत्तर भी वायरल है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता। और नितेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी। नितेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या पत्रों का मिलान किया गया है? देखिए विवेक, मैं आपको बता दूं कि आज झारखंड अधिवक्ता परिषद के द्वारा 11वीं के परीक्षा आयोजित थी, जिसमें मैथ का पेपर आज लीक हो गया है। जिस तरह से हम लोगों को जानकारी मिली और हम लोगों ने तफ्तीश की इस मामले पर, हम लोगों ने दुमका के कड़हबिल स्कूल पहुंचा और जानकारी में पाया कि जो 40 के 40 MCQ टाइप क्वेश्चन थे वो सभी के सभी एक चैनल है उसके माध्यम से मिल रहे थे। ये सब घटना 12 घंटे पूर्व ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और जो भी क्वेश्चन थे 40 के 40 क्वेश्चन वो मिलान हो रहे थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। 40 के 40 प्रश्नों का मिलान किया गया और पाया गया कि जो उत्तर पुस्तिका में या फिर प्रश्न पत्र हैं सभी मिलते हैं। तो 12 घंटे पहले खबर आती है कि ये प्रश्न पत्र अब वायरल है, सभी के मोबाइल पर है।
चलिए बात करते हैं बीपीएससी पेपर लीक कांड की। तो बीपीएससी के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षार्थियों में मायूसी है, गुस्सा भी है। कई परीक्षार्थी सुबह सुबह बीपीएससी कार्यालय पहुंचे इस उम्मीद में कि पूरे मामले पर आगे क्या होने वाला है, क्योंकि काफी मेहनत से उन लोगों ने परीक्षा की तैयारी की थी और अब परीक्षा रद्द कर दी गई है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार की यह रिपोर्ट देखिए। बीपीएससी के परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के बाद अब परीक्षार्थियों में आक्रोश इस बात को लेकर के है कि इन्होंने काफ़ी मेहनत की थी और अब प्रश्न पत्र लीक हो गया। ऐसे में परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। हमारे साथ कुछ जो परीक्षार्थी हैं वो इस वक्त बीपीएससी कार्यालय सुबह सुबह पहुंचे हैं। आपका सेंटर कहाँ था और कब पता चला आपको कि प्रश्न पत्र लीक हो गया? हमारा सेंटर था मधुबनी में, था रामकृष्ण मिशन करके महाविद्यालय था। और हम लोग को जब क्वेश्चन लेट होकर मिला, 20 मिनट का तकरीबन टाइम से लेट क्वेश्चन मिला, 12:20 में हम लोग के पास क्वेश्चन पहुंचा, तभी हम लोग को संदेह हो गया था। और ऐसे भी वायरल हो रहा था फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे, तो वो सूचने में आ रहा था, लेकिन हम लोग के पास मोबाइल था नहीं जो प्रूफ कर पाए। बट एग्जाम से जैसे ही बाहर निकले तब पता चला कि वाकई ये सत्य बात। परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। दूसरी चीज़, इतनी उम्मीदों से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी हैं, एक बार नहीं 10 बार नहीं। और उसके बाद ये जो सेंटर का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है ना इन लोग का, कि सेंटर कहीं होम टाउन में नहीं दे रहे हैं तो होम टाउन के आसपास दे दो भैया। अब इतने दूर दे रहे हो कि बच्चे लटक के झटक के जा रहे हैं, परेशानियों का सामना करने। उसका कई चुनौतियां हैं। आपका सेंटर कहाँ था और क्या हुआ था? मेरा छपरा सेंटर हुआ था, जो एग्ज़ाम देने गए थे। तो जब एग्ज़ाम दे के निकले एग्ज़ाम हॉल से, तब पता चला कि पेपर लीक हो गया। तो बहुत दुख हुआ कि इतना मेहनत से गए, इतना पढ़ाई तैयारी किए और अब जाके पेपर लीक हो गया। यही दिक्कत है और क्या। और भी यहाँ पर जो छात्र हैं वो इस वक्त पहुँचे हैं। फिर से आपको तैयारी करनी होगी। अब तो फिर से तैयारी करना ही होगा, लेकिन अब फिर से तैयारी करने में थोड़ा सा अब अपने आप में दिल में थोड़ा सा अथी होता है। लेकिन सरकार को ये चाहिए कि एक्यूरेसी बना करके, इतनी बड़ी एग्ज़ाम है, बिहार के सबसे बड़ी एग्ज़ाम में मानी जाती है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, लेकिन इसमें भी धांधली हो रही है। ये मतलब बहुत ही क्या कहा जाए, इसके लिए हम लोग बहुत वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, तो मनोबल टूट जाता है। अपने आप खुद बता रहे हैं अपना कहानी कि मैं भी घर नहीं गया है, मैं मुजफ्फरपुर से रात में ही आ गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं भटक रहा हूँ। उस तरह का दिल में टूट चुका है। अब पता नहीं चला कि मैं आगे क्या करूँ। मैंने तो बिल्कुल देखिए, इन परीक्षार्थियों का ये दर्द है। घर नहीं गए हैं, सीधे परीक्षा सेंटर से पटना पहुंचे हैं और बीपीएससी कार्यालय पहुंचे हैं ताकि इन्हें आगे की कुछ जानकारी मिल सके। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी बड़ी संस्था और इतनी बड़ी परीक्षा, आखिर पेपर लीक कैसे हुआ और इसके लिए दोषी कौन है? शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो परीक्षा रद्द होने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज सुबह से ही कार्यालय के बाहर काफी संख्या में बिहार सैन्य पुलिस और पटना पुलिस के जवानों को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में व्यवस्था के मद्देनजर तैनात किया गया है। पटना के सदर एसडीओ और एएसपी सचिवालय को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस पूरे मामले में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय से सहयोगी संजय कुमार। पेपर लीक कांड के बाद 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसके बाद से बीपीएससी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यह बीपीएससी कार्यालय की तस्वीर है, जहां पर सदर एसडीओ और एएसपी सचिवालय पहुंचे हुए हैं और भारी सुरक्षा में यहां पर लोगों को यहाँ पर सुरक्षा की तैनाती की गई है। सदर एसडीओ हैं, इस वक्त हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर डिप्लॉयमेंट आपने बढ़ाया हुआ है बीपीएससी का, आप लोग खुद पहुँचे हैं यहाँ पर, कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं और सदर एसडीओ हैं और एएसपी सचिवालय। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए किस कदर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी की गई है। तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। इसमें आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, पटना डीएपी के जो जवान हैं उनको रखा गया है और बिहार सशस्त्र बिहार सैन्य पुलिस की महिला कर्मियों को रखा गया है। बिहार सैन्य पुलिस के जो पुरुष कांस्टेबल हैं उनकी भी तैनाती की गई है। फिलहाल एहतियात के तौर पर यह तैनाती की गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो सचिवालय थाने की पुलिस है वो भी नज़र आ रही है तस्वीरों में। इस वक्त आप देख रहे होंगे सचिवालय थाने की जो जीप है वो बीपीएससी के सामने खड़ी है और हर संभव सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जाहिर सी बात है, तमाम तरह की आशंकाओं को देखते हुए यह तैनाती की गई है। और फिलहाल यह तस्वीर जो है बिहार लोक सेवा आयोग की आपको हम दिखा पा रहे हैं। आर्थिक अपराधी इकाई की टीम के आज भी यहाँ पहुँचने की संभावना है। एसपी सुशील कुमार के नेतृत्व में आर्थिक अपराध इकाई की टीम यहाँ पर जांच कर रही है। फिलहाल देखना होगा आर्थिक अपराध इकाई की टीम इस पूरे मामले की जांच कैसे करती है। लेकिन फिलहाल यह तस्वीर बीपीएससी की है, जहां पर काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो पटना जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, चाहे वो एसडीओ हों, एएसपी हों
यहाँ पहुँच रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का अपने स्तर पर मुआयना भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और एक बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। बीपीएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई सचिव जीउत सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सी सेट का पेपर वायरल हुआ, यानी कि जो अलग अलग सेट बनाए जाते हैं एबीसी, तो सी सेट का पेपर वायरल हुआ। पुलिस को सौंपी जा चुकी है जांच रिपोर्ट आने पर बोर्ड की बैठक होगी और बैठक में तय होगा कि परीक्षा की जो आगे की तारीख है वो क्या होगी। आरा कॉलेज में गड़बड़ी की शिकायत है और पुलिस प्रशासन इसकी भी जांच कर रहा है। रिपोर्ट आने पर विशेष जानकारी दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इस पूरे पेपर लीक मामले में अभी तक जो जानकारी सचिव जीउत सिंह का सामने आया है, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सी सेट का जो पेपर था वो वायरल हुआ था। तो हम लोग का जो इंटरनल रिपोर्ट है कल चेयरमैन साहब को हमने सबमिट कर दिया और उस रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने निर्णय लिया कि जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है कल उसको रद्द करते हुए पूरे मामले की साइबर सेल से जांच कराई जाए। और इसके लिए हम लोग ने कल ही डीजीपी महोदय से रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच करा करके जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। नहीं, मेरे स्तर से कोई पूछताछ नहीं हुई है, क्योंकि हमने सारा मामला पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है। तब जो भी प्रोग्रेस होगा इस संदर्भ में आप लोग पुलिस विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। कंक्रीट तौर पर इसको हम नहीं बता सकते हैं कि कहाँ से लीक हुआ, लेकिन जो आप लोग के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिल रही है, उसमें एक सूचना यह आ रही है कि एक सेंटर में कुछ अव्यवस्था फैली थी। हो सकता है कि वहाँ से वायरल हुआ हो, लेकिन फौरी तौर पर हम यही कह सकते हैं, कंक्रीट तौर पर नहीं। तो हालांकि वीर कुंवर सिंह कॉलेज के मजिस्ट्रेट से पूछताछ फिलहाल रोक दी गई है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने एसपी के नेतृत्व में पूछताछ की। आर्थिक अपराध इकाई की टीम को अहम जानकारियां मिली हैं। सूत्रों ने न्यूज़ 18 को यह जानकारी दी। सूत्रों के हवाले से यह खबर न्यूज़ 18 तक पहुंची है। बड़ी खबर है इस वक्त की कि वीकेएस कॉलेज के मजिस्ट्रेट से पूछताछ से जुड़ी हुई, जिसमें बीपीएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी कई सवाल उनसे पूछे गए हैं और ईओयू ऑफिस में उनसे पूछताछ की गई। तो बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है, आर्थिक अपराध इकाई को अहम जानकारी इस वक्त मिल चुकी है और वीकेएस कॉलेज के मजिस्ट्रेट से पूछताछ की जा रही है। अहम जानकारियां इकट्ठी की जा रही हैं। पटना में ईओयू ऑफिस में पूछताछ लगातार चल रही है, दफ्तर में पूछताछ चल रही है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ईओयू के जो एसपी हैं उनके नेतृत्व में ये बातचीत चल रही है, जानकारियां इकट्ठी की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि कुछ अहम जानकारियां मिली हैं, जिसके जरिए कहां से प्रश्न पत्र लीक हुआ, कैसे हुआ, इन सभी बातों की तहकीकात होगी, जांच आगे बढ़ेगी। तो बीपीएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी हम बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूछताछ लगातार जारी है। और संजय हमारे साथ जुड़ चुके हमारे साथ। संजय, प्रश्न पत्र लीक हुआ, कैसे हुआ ये पूछा जा रहा है। हालांकि उसके बारे में कोई अहम जानकारी अभी नहीं दी जा रही है, लेकिन यह जरूर बताया जा रहा है पूछताछ में ईओयू को एक जानकारी मिली है। क्या है वो जानकारी? कि देखिए, अभी मेरी जो बात हुई है पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बताया जा रहा है, इसलिए बहुत कुछ खोलकर अधिकारी भी नहीं बता रहे हैं। लेकिन आपको अहम जानकारी दे दूं कि जो आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज के मजिस्ट्रेट थे, जो भोजपुर के बरहारा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, उसके अलावा कॉलेज के प्रिंसिपल और 4 जो कर्मी हैं, उनको आर्थिक अपराध इकाई के मुख्यालय में जो स्थित है पटना में, वहां बुलाया गया। उनसे पूछताछ की गई है, उनसे जानकारी ली गई है और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले ये पूछताछ खत्म हुई है। एक विशेष टीम जो है आर्थिक अपराध इकाई की अभी से रवाना हो गई है यहाँ से, और जो इनपुट मिले हैं, जो पूछताछ के आधार पर अहम जानकारी मिली है, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई के लिए टीम निकल गई है, जिसमें 6 से 7 सदस्य हैं। एसपी आर्थिक अपराध इकाई के जो है, जिनको जांच का जिम्मा सौंपा गया है, सुशील कुमार, वो भी यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले जब पूछताछ खत्म हुई है तो निकले हैं। तो निश्चित तौर पर आज शाम तक इस पूरे मामले में इनपुट के आधार पर बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन क्या उनसे पूछताछ के बाद निकलकर जानकारी सामने आई है, ये नहीं क्या ये कंफर्म हो गया है कि आरा से, वीकेएस से ही प्रश्न पत्र लीक हुए थे? कि देखिए, खुलकर अभी कोई अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं केवल आरा से ये जुड़ा हुआ मामला नहीं है। जो जानकारी दे रहे हैं आर्थिक अपराध इकाई के
जो अधिकारी जो सोर्स है वो जानकारी दे रहे हैं। इसके लिंक और इसके तार पटना से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी कुछ भी कहना प्रीमेच्योर्ड होगा, लेकिन तार राजधानी पटना से भी जुड़े हैं। इस तरह के हिंट, इस तरह के संकेत जो सोर्स है वो बता रहे हैं। देखना होगा कार्रवाई और जांच जब आगे बढ़। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।